भैया और बड़ी माता श्री एक बार एक दूसरे से मिलेंगे ना तो सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन समधन जी, कम से कम अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी करने के लिए आइए। स्वराज्य की बड़ी बहुरानी आपकी राह देख रही है। अगर महारानी जी श्रृंगारपुर गई और उन्हें ये सब कुछ देखने को मिला तो हमने खड़े किए ये आशंका के पहाड़ धूल में मिल जाएंगे। हम दोषी बन जाएंगे। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है, किसी भी परिस्थिति में महारानी जी को श्रृंगारपुर नहीं जाने देना चाहिए। जब आप दोनों आमने सामने होंगे तब झगड़े के विषय को टालिएगा, क्योंकि वो स्वराज की महारानी की हैसियत से नहीं, हमारी माताश्री बनकर आ रही है। महारानी जी, आपका अपमान ना हो ऐसा हमें लगता है। आप आज की महारानी जी हैं, लेकिन कल की राजमाता हैं। लेकिन जाना तो पड़ेगा। अरे वाह, आज आप जल्दी तैयार हो गई। क्यों नहीं, हमारी सासू माँ आ रही है हमसे मिलने। कितनी खुशी की बात है ये। आनंद की बात तो है, पर येसु हम मामा जी को कहना तो भूल ही गए। उन्हें आप बता दीजिए, मामा जी, गणोजी राव, राजकुमार दीदी सबको बता दीजिए। अच्छा, आपने नाश्ता किया क्या? अब उनके साथ ही नाश्ता करेंगे हम। पहले आप खा लीजिए। अच्छा, यहाँ नहीं, वहां जाइए। यहाँ नहीं, बाहर जाइए। अच्छा वो आप यहाँ मिल गई। रानी साहब आ गए? आती ही होंगी, कुछ देर में आ जाएंगी। हम 2 गांव आगे जाकर आते हैं। सब तैयारियां हो चुकी हैं। अच्छा, सब सुहागिन आ गई क्या? मेरे बुलाने पर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करना, उन्हें पहले ही बुला लो, बाद में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रंगोली और तोरण? वो सब मेरा अंतोजी कर रहा है और रानू जी ने रंगोली बनाई है। और हाँ, आपकी बहू रानी को कहना नाश्ता कर ले। वो कर रहे हैं, लेकिन आप? युवराज चलिए, हम तैयार हैं। रायप्पा जी। अश्वदल में से 100 घुड़सवार को आगे लेकर जाइए। जी। अंतो जी, दरवाजे पर तो सब तैयार है ना? दरवाजे पर सारी तैयारी हो चुकी है और तूतरी वालों को तुरंत संदेशा भेज दो। देर मत करना अंतो जी। जी। युवराज, चलना पड़ेगा। माताश्री आ गई? जी युवराज। युवराज चले? चलिए। अच्छे से सजाइए, सजावट सुंदर होनी चाहिए। धारा बुआ, अच्छा हुआ आप आ गए। रंगोली बना ली? हाँ, हो गई। बाकी की बची हुई औरतें पूरी कर रही हैं। आज की रंगोली खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, ये गजरे हैं, लो आप भी एक लगा लो। ठीक है। धारा बुआ, आप जरा रसोई के चक्कर लगा के आएंगी? पूरा खाना तैयार है। ठीक है। माताश्री भी आती ही होंगी। आते ही होंगे, क्या मतलब, दरवाजे तक पहुंच गए हैं। अरे, स्वागत की धुन तो अभी से सुनाई दे रही है। अरे देखो तो, लगता आ गए। माताश्री, झुकिए मत। आप गर्भवती हैं, रहने दीजिए। ऐसे कैसे माताश्री,
ये तो रिवाज है और हम रिवाज कैसे छोड़ सकते हैं? आपको रीत याद है, लेकिन शंभू राजे को अब शायद याद नहीं। है कहाँ वो? आपके स्वागत के लिए ही रानू दीदी। हाँ, मतलब आपके स्वागत के लिए 2 गांव आगे जाने वाले थे, लेकिन आए नहीं। पूछिए छोटी महारानी से। फिर वो गए कहाँ? और जब उन्हें पता था कि हम यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था। हमें भी इसी बात का आश्चर्य है। जाने दीजिए, हमारा अनुमान हमेशा गलत नहीं होता। ठीक है, अंदर आइए। बहुरानी, ज्यादा मत सोचिए आप। चलिए। चलिए महारानी जी। कविराज जी। युवराज कहाँ है? आपके साथ थी ना वो? जी युवरागी। देखा ना आपने धरा भुआ, अब माताश्री नाराज हो गई हैं। हाँ, आते ही वो नाराज हो गए। कैसे बात की उन्होंने। इसीलिए हम युवराज से कह रहे थे, हमने उन्हें समझाया भी था कि अगर कहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन वो चले गए। हम 2 गांवों तक साथ में गए थे। पहला गांव पार करने के बाद खेत खलियान से जाते समय अचानक से कुछ गड़बड़ी की आवाज आई। कैसी गड़बड़? पता नहीं, लेकिन लोग दौड़ रहे थे और युवराज को देखने के बाद उन्हें बुलाने लगे। युवराज उनके साथ गए और जाते समय इतना ही कहा, कविराज आप आगे चलिए, मैं आता हूँ। लेकिन वो नहीं आए। लेकिन गए कहाँ? ऐसा ही होता है धरा भुआ, वो कहते कुछ है और करते कुछ और है। इस सब के बाद माताश्री गुस्सा नहीं होंगी तो और क्या होंगी? ये घर बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है और कितना हवादार है। हाँ, बहुत ही हवा और बहुत प्रकाश आता है यहाँ। इस घर की यही खासियत है। सच में हमने इस घर के बारे में काफी सुना था, लेकिन यहाँ आना नहीं हुआ कभी। हाँ, और आना हुआ तो आज के दिन। माताश्री, बगीचा कैसा लगा? बहुत सुंदर। नारियल, सुपारी, आम के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, और क्या आपने कड़ी पत्ता वाला पेड़ देखा? झोंके में 4-5 पत्ते डालने से इतनी अच्छी खुशबू फैलती है सब जगह। हाँ हाँ, वाह, हमें रसोई भी पसंद आई। बहुत सुंदर बनाया है। वैसे भी कोंकण के रसोई घर हमेशा साफ सुथरे होते हैं। और स्नान घर भी बहुत बढ़िया है। सब कुछ कितना सुंदर है। नक्काशी, सब कुछ जैसे अपने जगह पे है और बहुत बड़ा है। रायगढ़ से भी बड़ा है स्नान घर। हाँ, इन सब का ध्यान रखते रखते धारा बुआ थक जाती है। उस हिसाब से यहाँ नौकर चाकर कम है ना। हाँ, धारा कर सकती है, मतलब कर सकते हैं ना। वो करवा लेती हैं। उनका आवाज सुनते ही नौकर चाकर अनुशासन से काम करते हैं। आप आने वाली हैं, इसलिए भोजन की कितनी व्यवस्था, कितनी तरह की सब्जियां लाई हैं। दाल वगैरह साफ करके सब भर के रख दिया था। शंभू राजे का कक्ष कहाँ है? ये वाला। यही तो है भैया का कक्ष। ये? हाँ। माताश्री, क्षमा कीजिए, लेकिन भैया के कक्ष में बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं जा सकता। क्यों? मतलब अंदर उनके ग्रंथ, कविता लेखन, पत्र व्यवहार। निजी पत्र व्यवहार कहिए।
हाँ, एक बार भाई से पूछकर हम वापस आए क्या? अच्छा, लेकिन ये देखने की हमारी इच्छा थी। कक्ष ठीक है। अजय काली विद्या का प्रदेश है वो। जादू टोना, जारन मारन, कौन सा समय कैसा आएगा कुछ बोल नहीं सकते। पंत, जब से महारानी जी श्रृंगारपुर गई हैं, मेरे सीने की धड़कन और बढ़ने लगी है। देखिए, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नहीं कैसे? उन माँ बेटे में गलतफहमी बढ़ाने में अपना भी तो हाथ है ना? एक बात याद रखिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने समय समय पर बस अपना मत प्रदर्शित किया है, इतना ही। अब उसकी वजह से गलतफहमी बढ़ी या कम हुई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेना देना नहीं मतलब ये कैसे कह सकते हैं आप? महारानी जी ने जो संदेशा युवराज को लिखा था वो हमने ही तो गायब किया था। धीमे। अजय थोड़ा होश में रहिए, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, लेकिन हम इसमें फंस जाएंगे तो अच्छा नहीं है। आप जरा शांत रहिए, दिल की बात होठों पे मत आने दीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हाँ, लेकिन पंत कुछ भी हो जाए वो माँ बेटे हैं। जब एक दूसरे से मिलेंगे तो गलतफहमियां दूर होने में कितना वक्त लगेगा? क्यों चिंता कर रहे हैं? इस अन्ना जी ने पैरों से बांधी हुई गांठ बड़े से बड़ा सुरमा हाथ से नहीं खोल सकता, जानते हैं ना? हाँ, अगर वैसा हुआ तो अच्छा ही है, और अगर नहीं हुआ तो सब हम पर उल्टा पलट जाएगा। मुझ पर कुछ भी पलटने वाला नहीं, और आप ऐसे लड़खड़ाइए मत। लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि चिंता तो होती है। सिर्फ एक साधारण निमंत्रण के बाद अपना गुस्सा भुलाकर महारानी जी श्रृंगारपुर चली गई है ना। जाने दीजिए ना, आमने सामने मुलाकात कभी ना कभी तो होनी ही थी। लेकिन युवराज को देखने के लिए हमने जो उन्हें नया दृष्टिकोण दिया है ना, उसी दृष्टिकोण से वो युवराज को देखेंगी। हमने? कौन सा दृष्टिकोण? दिलेर खान की फौज स्वराज्य की सीमा से आकर टकराने वाली थी। हमारे बुलाने के बाद भी शंभुराजे नहीं आए। लगान माफी, अश्वदल, इन मामलों में जो उन्होंने अपनी मनमानी की और आग में घी का काम किया, शाक्त समुदाय के साधुओं से बढ़े हुए अपनेपन ने, काली विद्या, अघोरी कर्म, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। और सिर्फ एक मुलाकात में गलतफहमियों के पहाड़ धूल में नहीं मिलेंगे। ये मेरा अंदाजा है, चाहे तो लिख लीजिए। रानो दीदी, देखिए ना, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मतलब बड़ी माताश्री आ गई, हमारी चिंता ही खत्म हो गई। उन्होंने आपके साथ पूरा घर भी देखा था ना? हाँ, बगीचा भी देखा, और वहाँ बकुल के फूलों का पेड़ उन्हें बहुत पसंद आया, और आपके चांपा भी उन्हें पसंद आए। हाँ, फिर तो वो बहुत खुश हो गई होंगी। खुश तो हुई थी, सुबह गुस्सा हुई थी। गुस्सा तो होंगी ही ना वो। युवराज को 2 गांव आगे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कहीं और चले गए। फिर ऐसे में माताश्री और क्या करेंगी? उनको गुस्सा तो आएगा ना रानू दीदी। भाभी जी, एक बात बहुत ही अजीब है, भैया सामने नहीं आए तो छोटी माताश्री चिंता करने लगी, लेकिन बड़ी माताश्री को गुस्सा आ गया। पर हमें आप ये बताइए, युवराज को कहीं और जाने की जरूरत ही क्या थी? ये बात तो सही है,
लेकिन एक बात कहूँ क्या? मुझे ना एक बात बहुत खटक रही है। क्या बड़ी माता श्री यहाँ पर माँ बनकर आई है, या फिर स्वराज्य की महारानी बनकर तो नहीं आई है ना श्रृंगारपुर? रानू दीदी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। हम सुबह से देख रहे हैं ना। और दूसरी बात यह है कि अगर माताश्री में कुछ भी बदलाव आ जाए तो हम तुरंत पहचान लेते हैं। आपसे कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है ना? लापरवाही? रानू दीदी, क्या हम माताश्री के प्रेम और महारानी के अदब का फर्क नहीं समझ सकते? बताइए। समझा, लेकिन इस बार सहजता से नहीं बल्कि बहुत सावधानी से बर्ताव कर रही हैं। ऐसा हमें लगता है। हम तो बहुत खुश हैं। रानू दीदी, चाहे गोद भराई की वजह से ही सही, लेकिन माँ और बेटी की गलतफहमी दूर होनी चाहिए और बड़ी माताश्री के हाथ की लुच्ची की मिठास और बढ़नी चाहिए। अपेक्षा तो यही है, लेकिन हमारे मन में ना संदेह है। माताश्री, भैया के कक्ष में उनकी इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। महारानी जी, आपने याद किया? आओ बैठो। नहीं, रहने दीजिए, मैं यहीं ठीक हूँ। कुछ चाहिए था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये बताओ, यहाँ काली माँ की मूर्ति क्यों स्थापित की है? जी नहीं, प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति स्थापित की है, इसलिए पूछ रहे हैं। जी, हमें नहीं पता। कोई चर्चा परामर्श तुमने सुना है क्या कभी? जी, मैं ध्यान नहीं देती ऐसी चर्चा और परामर्श पर। वो शाक्त पंथ के साधु यहाँ घर पे आते हैं क्या? जी, आते हैं कभी कभी। तो क्या शंभू राजे उनके साथ तंत्र मंत्र और पूजा वगैरह करते हैं क्या? जी, पूजा मतलब हम जैसे रोज घर में पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करते हैं युवराज। मतलब अघोरी विधि करने के लिए मठ में जाते होंगे? आपको ये सब किसने कहा? नहीं जी। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? मेरा मन कह रहा है। ठीक है। शंभू राजे अभी कहाँ हैं? वो आपके स्वागत के लिए ही निकले थे। 2 गांव दूर जाना है, इसलिए अच्छे से तैयार हुए थे। नए अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने थे और कभी पहनते नहीं, लेकिन धोती भी पहनी थी। वो कक्ष बंद क्यों रहता है? कौन सा? कौन सा? धराओ भोलेपन का। और कितना नाटक करोगी तुम? वही कक्ष जो बंद रहता है। हम उसी कक्ष के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ जाना मना है। अब जब शंभू राजा ने मना किया है तो कोई उस कक्ष में जाता नहीं। तो ही तो हम पूछ रहे हैं ना, ऐसा क्या महत्वपूर्ण है उसमें जिस वजह से मना कर रखा है? लेकिन अगर हम कभी अंदर गए ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या है और क्या नहीं? धाराऊ, बहुत होशियार हो। श्रृंगारपुरा आने के बाद बदल गई हो तुम। नहीं जी, मैं माँ हूँ और माँ कभी बदलती नहीं। क्या कहना चाहती हो तुम? अगर एक माँ की नजर से बच्चे को देखेंगे तो अब ये क्या तुम हमें समझाओगी? नहीं जी, मैं सिर्फ अपने बारे में कह रही हूँ। मैं आपको क्या सिखा सकती हूँ? धाराऊ, इसका मतलब तुम हमें शंभू राजा के बारे में कुछ नहीं बताओगी। महारानी जी, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं जा सकती हूँ?
बहुत काम करने बाकी हैं। जाओ। जी। कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन हम पता करके ही रहेंगे।